बड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। करप्शन के इल्ज़ाम और करप्शन की बातें दोनों जानिब से होती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है जो तहरीक इंसाफ के दौर के हवाले से भी हमें बताती है और मौजूदा हुकूमत के दौर के हवाले से भी। आज इंसदाद करप्शन का आलमी दिन भी है, हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, हमने तो अब तो इतनी सियासत कर ली है करप्शन के मामले पे कि अब इसमें तफरीक करना ही जो है वो नामुमकिन हो चुका है कि कौन से जेन्युइन केसेस थे। और इवन अभी देख लें कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, और वो वाकई ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हमने कभी करप्शन की जुल्म नहीं हुआ है। इसी तरह बिल्कुल हमने कभी करप्शन की नहीं, और वो कौन लुटाएगा? हमारे वो ज़रदारी साहब ने भी कभी नहीं की। अदील ये भी हमारे चाहिए कि नून लीग और ज़रदारी साहब ने कभी करप्शन और सर पीटीआई के कोई बंदे पर करप्शन नहीं लगी। उस टाइम भी दूध और शहद की नहरें बह रही थी। पीटीआई तो है ही करप्ट। मैं हसन साहब आपकी बात से एग्री करता हूं। हम तो कहते हैं अदील बड़ाई साहब आप बोलिए, अदील बड़ाई साहब आप बोलिए। ईमानदार लीडरशिप ज़रदारी साहब और नून लीग। अब देखें जी अदील, अब देखें कि ये करप्शन के केस की बात कर लेते हैं, मुबैना करप्शन के केस की बात कर लेते हैं जी। अब, या मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले की बात कर लेते हैं, ये डेली मेल वाले मामले की बात कर लेते हैं। जी, जी। उसमें उसने कोई उस तरह से क्लीन चिट नहीं दी डेली मेल ने, जो उसने माजरत की है। उन्होंने सिर्फ एक टेक्निकल मामले के ऊपर उन्होंने माजरत की है कि नैब में जो डिफेंड से मुतल्लिक मामला था, ठीक है अदील, आपके दसिए के मुताबिक करप्शन पर इतनी सियासत हो गई है कि इस पर तफरीक करना सबके लिए मुश्किल हो गया।